कुशल से तो है ना? ओह पिता पुत्री का अद्भुत प्रेम। ये प्रेम पूर्ण क्षण देखकर मन अति प्रसन्न हो गया। चलो अलग करो इन्हें। देख लो रुक्मिणी, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा। मन तो बहुत था कि इसकी हत्या कर दूं, किंतु फिर सोचा कि इसके प्राण तुम्हें विवाह के उपहार स्वरूप दे दूं। चलो अब विवाह विधियां आरंभ करते हैं। तुम बुड्ढे तू शीघ्र तिलक कर चल। नहीं, कदापि नहीं। शिशुपाल, मैं मर जाऊंगा किंतु अपनी पुत्री के साथ अन्याय नहीं करूंगा। ठीक है, तो तू मर ही जा। जिस काम के लिए तुझे जीवित रखा था वो तो तू कर नहीं रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए छेदी नरेश। बहुत हुआ तुम दोनों का। रुक्मिणी, अभी इसी क्षण इसी स्थान पे हमारा विवाह होगा और तुम मौन रहकर मुझसे विवाह करोगी, अन्यथा तेरी मांग तेरे पिता के रक्त से ही भर दूंगा। अब कोई मार्ग नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर तक पहुंचना होगा। कृष्ण वहां आता ही होगा। अपने पिता के प्राण बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। सच? तो फिर कहो एक बार, शिशुपाल। शिशुपाल नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे शिशुपाल। शिशुपाल। आनंद आ गया। वैसे स्मरण रखना मूर्ख कन्या, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए पत्नियां पति के नाम नहीं लेती, किंतु तुम्हारे लिए चलेगा क्योंकि मैं तो अमर हूं। किंतु छेदी नरेश, आपकी इतनी इच्छा के बाद भी कि विवाह संपन्न होना असंभव है। कैसे? कौन बनाएगा इसे असंभव? हमारी कुलदेवी गिरजा मां। हमारे कुल की रीत है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी विवाह संपन्न नहीं होता। कोई भगवान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू मंदिर केवल मेरे रानी वास में ही जाएगी। चल तिलक कर बुड्ढे। अब क्या करूं? ये तो मुझे गिरजा मंदिर तक जाने ही नहीं दे रहा। कृष्ण मुझे कैसे बचाएगा? प्रणाम महाराज उग्रसेन। महाराज कुकुदमी और उनकी पुत्री कुछ ही क्षणों में महल में पधारने वाले हैं। बलराम को यहाँ ना देख के रेवती कितनी आहत हो जाएगी। कान्हा के होते हुए भाभी का हृदय कभी आहत हो ही नहीं सकता। देखिए, आज मैं स्वयं दाव को सज्ज करके लाया हूं। चलिए। कान्हा, राधा के नेत्रों में इतने अधिक अश्रु थे कि जानता हूं। यदि जानते हो तो तुम ऐसे हंस कैसे सकते हो कान्हा? क्योंकि मैं दुखी हूं इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं बाकी सबको भी दुखी कर दूं ना दाव। आपको भी हंसना चाहिए। रेवती भाभी और माता के प्रति आपका भी यह दायित्व बनता है। चलिए सब प्रतीक्षा करें। महाराज कुकुदमी और राजकुमारी रेवती पधार रहे हैं।
अंततः इतने वर्षों के पश्चात रेवती के विवाह की विधियां आरंभ होने जा रही है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु सबसे अधिक प्रसन्न हमारे बलराम है। सबसे अधिक प्रसन्न तो हमारी भाभी जी हैं, आपने देखा ही नहीं। निर्लज, भाभी को सताओ मत। अरे मैं क्यों ना सताऊं, ये तो मेरा अधिकार है। क्यों भाभी जी? देखिए। आइए कुकुदमी जी, तिलक की विधि आरंभ करते हैं। जी। ये कैसा अनर्थ हो रहा है भगवान। मेरा तिलक केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं। राधा की इच्छा को साकार करना है रुक्मिणी। अब ऐसा ही होगा। ये कैसा शुभ संकेत है। क्यों आभास हो रहा है कि ये चमत्कार मेरे कृष्ण का ही है। ओए! मैं तुझे मार डालूंगा। रुक जाइए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आपने हमारी कुलदेवी का अपमान किया है। मैंने कहा था ना, उनकी पूजा के बिना ये विवाह असंभव है। राधा रुक्मी, क्या आप अभी भयभीत होकर ऐसे ही खड़े रहेंगे? आप तो माँ गिरजा देवी की अनंत शक्ति से परिचित है ना। बताइए छेदी नरेश को, यदि ये विवाह उनके आशीर्वाद के बिना हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। कदाचित कुलदेवी हमारे परिवार से रुष्ट हो जाएं। सम्राट, आप इस रुक्मिणी को कुलदेवी की पूजा में जाने दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सम्राट, कैसा अनर्थ हो जाएगा? ये मूर्ख मनमुद्दे शिशुपाल, हमारे युद्ध में कोई भी विपत्ति नहीं आनी चाहिए। एक पूजा ही तो है, कर लेने दो। नहीं, ऐसे नहीं। मैं स्वयं इसके साथ कुलदेवी के मंदिर में जाऊंगा, और वो भी अपनी सेना के साथ। किंतु इसकी क्या आवश्यकता है? सैनिक ले आएंगे मुझे। ना, मुझे अपने से अधिक किसी पर विश्वास नहीं है। यदि कृष्ण वहां आया तो इसके और इसके सैनिकों की उपस्थिति में मुझे कैसे ले जाएगा? ये कान्हा कहाँ चला गया? थोड़ी देर पश्चात राजवन में मिलना। तो तुम यहां होकर तुम वहां तिलक से चले क्यों आए? तुम्हें कितना ढूंढना पड़ा है मुझे।
ये राधा का दिया हुआ पत्र ही है कान्हा, और इसमें जो लिखा है वो तुम्हें करना ही है। ये पत्र आप कृष्ण को दे देना और उससे कहिएगा कि इसमें जो भी लिखा है वो सब पढ़े, और जो रुक्मिणी चाहती है उसे तुरंत कर। और यदि कृष्ण ऐसा नहीं करेगा तो मैं समझूंगी कि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करता।